याद कीजिए, साल 2019 की सर्दी शुरू हुई थी और दुनिया भर में पूरे पारंपरिक उल्लास के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयारी चल रही थी। लोग तैयार थे, पूरी दुनिया तैयार थी, लेकिन नए साल के स्वागत के बाद हमने वायरस का भी स्वागत किया था, जिसका नाम था कोरोना वायरस। उस वक्त कोई कैसे भूल सकता है जब लॉकडाउन लगा था और एक वायरस के खौफ में पूरी दुनिया के देश थे। एक अनोखे वायरस ने हर किसी के जीवन को उलट पुलट कर रख दिया, जो पहली बार चीन में रिपोर्ट किया गया था। हालांकि 4 साल बाद कोविड-19 महामारी समाप्त हो गई है, लेकिन वायरस अपना रूप बदल बदल कर हमारे जीवन में आज भी मौजूद है। इस दिसंबर में महामारी का कारण बनने वाला कोरोना वायरस का एक नया प्रकार यानी वेरिएंट है JN.1। दुनिया भर में खौफ पैदा कर रहा है ये वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 को कोरोना के नए रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि ये वेरिएंट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कम जोखिम भरा है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। 2020 के दिसंबर में कोविड-19 में 3 बड़े वेरिएंट देखे गए थे, अल्फा, बीटा और गामा। एक साल बाद दिसंबर 2021 में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लॉकडाउन में ढील शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद दुनिया को उनके घरों में वापस भेज दिया था और फिर से खौफ पैदा कर दिया था। पिछले वर्ष दिसंबर में कोरोना का कोई नया खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आया था। हमने BA.2 और BA.5 जैसे सब वेरिएंट को देखा, जो सभी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन से बने थे। अब हमारे पास JN.1 नाम का एक नया वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन के वेश से ही, या यूं कहें कि ओमिक्रॉन के वंश से ही संबंधित है। कोरोना को लेकर एक विशेषता सामने आती है, जो दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड का महीना जब होता है, तभी ये क्यों फैलता है। कोविड-19 अन्य श्वसन वायरस की तरह एक मौसमी बीमारी की ही तरह है। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वायरस विकसित होता है, इसके नए प्रकार उभरते हैं और पिछले वेरिएंट के प्रति हमारी प्रतिरक्षा कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हमेशा एक नया बच्चा, जिसे हमारा शरीर पहचान नहीं पाता है, जिससे संभावित बार बार संक्रमित हो जाता है। कोविड-19 दिसंबर में ही पहली बार चीन में उभरा और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगा, और इसके फैलने में बड़ा योगदान जो था वो दिसंबर का ही महीना था। दिसंबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में छुट्टियों का मौसम होता है, जबकि यह दक्षिण में क्रिसमस का होता है। विशेष रूप से चीन जनवरी में चंद्र नव वर्ष मना रहा होता है। इस वजह से ही साल 2019 में वायरस को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने में मदद मिली। इस वर्ष भी छुट्टियों के मौसम के कारण JN.1 संस्करण तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह है कि छुट्टियों का मौसम सामाजिक समारोहों में वृद्धि के साथ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देता है, जिससे वायरस फैलने में तेजी आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यात्राओं को मौजूदा उछाल के मुख्य कारण के बजाय एक वृद्धि कारक के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदलते मानव व्यवहार का हवाला देते हुए सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी जा रही है। नए वेरिएंट से किसी गंभीर बीमारी के उच्च प्रसार के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बीमारी से ग्रसित लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि JN.1 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण और मास्क वायरल संक्रमण के खिलाफ शक्तिशाली कवच बने हुए हैं। WHO ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि मौजूदा टीके JN.1 और SARS-CoV-2 के अन्य वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मृत्यु से रक्षा करते हैं। जैसे ही वर्ष समाप्त होता है और उत्सव शुरू होते हैं, टीकों और मास्क के साथ हमारी प्रतिरक्षा सुरक्षा को एक बार फिर से मजबूत करना सर्वोपरि है, जैसा कि हमने अतीत में कई बार किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 को WHO ने तेजी से फैलने वाला वेरिएंट घोषित किया है। यह भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में पहले ही फैल चुका है। नया वेरिएंट बुखार, गले में खराश, खांसी और सिर दर्द के रूप में हल्की बीमारी का कारण बनता है। हालांकि ये अति संवेदनशील आबादी जैसे कि बुजुर्गों, मोटापे से ग्रस्त लोगों, मधुमेह,
कैंसर और अन्य लोगों के लिए, इस बीमारी से जो पीड़ित हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि महामारी की पहली लहर के दौरान मौसम की स्थिति ने प्रभावित किया कि वायरस कितनी आसानी से फैलता है। जैसे जैसे हम गर्मियों से सर्दियों की ओर बढ़े, तापमान गिर गया और हवा शुष्क हो गई, जिससे उत्तरी गोलार्ध के देशों में कोविड-19 की लहर में बढ़ोतरी हुई।